हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने स्त, स्थ या ष्ट का चाप पढ़ा है और आज सीखेंगे दार, धार या त्र का चाप। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम सीखे हैं स्त, स्थ और ष्ट के चाप में ये जैसे प व्यंजन के साथ में या किसी भी व्यंजन के साथ में 1/3 चाप बना देने से इसमें स्त भी जुड़ जाता है, ष्ट भी जुड़ जाता है और स्थ भी जुड़ जाता है। लेकिन अगर यही प व्यंजन में ये प व्यंजन है, अब इस चाप को पूरा आधे तक बनाएंगे या फिर आधे से थोड़ा ऊपर तक बनाएंगे। ये देखिए जैसे बना है ये प और ये चाप आधा या फिर आधे से हल्का ऊपर। तो जिस प्रकार अंत में स्थ, ष्ट या स्त पढ़ रहे थे, ठीक उसी प्रकार एक बड़ा चाप शब्द के अंत में दार, धार या त्र पढ़ा जाता है। जैसे कि ये प व्यंजन के साथ में है तो ये हो जाएगा पत्र भी, पधार भी या फिर पदार भी। तो ये चाप भी सरल रेखाओं में जैसे त आंकड़ा बनाते हैं हम बाएं से दाएं की तरफ, तो ये इसी तरफ बनेगा, न आंकड़े की तरफ नहीं बनेगा। और वक्र रेखा में सवृत्त के समान या पिछले वीडियो में स्त, स्थ, ष्ट के समान वक्र रेखा के अंदर में ही लगेगा। तो इसको आप पत्र भी पढ़ सकते हैं, पदार भी पढ़ सकते हैं या पधार भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी शब्द को मैच करके हमको समझना है कि क्या मैच कर रहा है। जैसे कि ये प व्यंजन के साथ में था, जैसे कि च के साथ में देखेंगे तो ये च और ये त का आंकड़ा बाएं से दाएं की तरफ बनता है। ठीक उसी प्रकार ये चाप को व्यंजन का आधा या उससे थोड़ा ऊपर ही बनाना है, तब हम इसको दार, धार या त्र पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, चत्र, चदार या फिर च धार। जैसे कि म के साथ में बनाएंगे, वक्र रेखा है तो देखिए ये है म। अब म व्यंजन का पूरा आधा तक ये चाप बनेगा तो ये हो जाएगा मत्र, मदार या फिर मधार। और क व्यंजन के अंत में देखते हैं, जैसे ये क और ये क व्यंजन के आधे तक ये चाप जाना चाहिए तो ये हो जाएगा कत्र, कदार या फिर कधार। तो तीनों ही पढ़ा जाएगा ये। अब देखिए, ज्यादातर अकेले व्यंजन वाले शब्द के अंत में इसका प्रयोग ज्यादातर त्र के लिए होता है, जैसे पत्र, चत्र, मत्र या मित्र, पुत्र, इस प्रकार। और जहाँ एक से अधिक व्यंजन वाले शब्दों के अंत में ये चाप को लगाएंगे तो वो दार, धार में ज्यादातर आता है। जैसे कि देखिए हकदार लिखना है हमें तो ये हो जाएगा ह, नीचे आने वाला ये क और त आंकड़ा ऊपर की तरफ लगता है, याद रखिएगा बिल्कुल ऊपर की तरफ ये बनेगा। ये हो जाएगा आधे हिस्से तक, ये हो जाएगा हकदार। जैसे मालदार लिखना है तो ये म, ये ल, अब ल व्यंजन के आधे तक ये हो जाएगा चाप तो ये हो जाएगा मालदार। जैसे सरदार लिखना है तो ये सर और ये दार। उम्मीद है समझ रहे होंगे। जैसे कि रिश्तेदार लिखना है तो ये र, सवृत्त और ये त। अब रिश्ते आया हुआ है, बीच में स्त का चाप, तो बीच में स्त का चाप नहीं बनेगा, केवल शब्द के आरंभ या अंत में बनेगा। बीच में जब भी आएगा तो सवृत्त के साथ में बनाएंगे त व्यंजन को, तो ये हो जाएगा रिश्त और ये दार का चाप को त व्यंजन के अंत में इसके आधे तक या आधे से थोड़ा ऊपर भी लगाना है तो ये हो जाएगा रिश्ते और ये दार। दार है यहाँ पे दार, धार, तो इसलिए हमको अंत में स्वर लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे मूसलाधार लिखना है तो ये हो गया म, ये सवृत्त और ये ल और ये दार, धार, त्र का चाप। ये हो गया मूस का स्वर, फिर ये स, ल के बाद में डैश, ये हो जाएगा मूसला धार। जैसे गड़ारीदार लिखना है तो ये ग, ये ग, ये ड़ और ये र और ये दार कर देंगे। ड़ यहाँ पे काट देंगे, ये हो जाएगा ग, ये ड़ा। री के लिए र व्यंजन के बाद तीसरे स्थान में स्वर, ये हो जाएगा ग, ये ड़ा और ये री और ये दार, धार, त्र का चाप। अब देखिए, यदि अंत में ई के अलावा कोई अन्य स्वर हो या व्यंजन स के बाद में त्र या फिर दार आए
तो त्र या द करके लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए पवित्रा लिखना है, त्र के बाद में स्वर भी है, तो ये हो जाएगा प, ये हो जाएगा व, और ये र का आंकड़ा और ये त, फिर यहाँ पे डैश, ये हो जाएगा प, ये वी और ये त्रा। और अगर केवल पवित्र आता तो ये प, ये वी और ये त्र लिखते। अब देखिए जैसे कि मिस्त्री आएगा तो ये म, यहाँ पे सवृत्त बना के र का आंकड़ा बना के त करेंगे। तो अगर स के बाद में त्र या फिर दार आएगा तो उसको इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि ऐसे में हमको स और त्र में कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लीजिए ये है म व्यंजन और ये त्र का आंकड़ा। अब यहाँ पे बीच में अगर स भी आया हुआ होगा, जैसे मिस्त्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये म और ये त्र का छाप पढ़ते हैं इसको, तो इसलिए यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मित्र ही ले लीजिए, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए जब भी स आएगा उसके बाद में अगर त्र आएगा तो वहाँ पे हम सवृत्त के बाद में आंकड़ा और त करके बनाएंगे। जैसे कि रसदार लिखना है तो ये र, ये सवृत्त, र का आंकड़ा और ये त, तो ये हो जाएगा रसदार। जैसे कि देखिए हमें पुत्री लिखना है तो ये प बनाएंगे और ये चाप लगाएंगे त्र का, यहीं पर से डैश निकाल देंगे। तो अगर अंत में ई की मात्रा आएगी तो वहाँ पे हम ये डैश को निकाल सकते हैं, और अगर इसके अलावा कोई अन्य दूसरी मात्रा आएगी तो वहाँ पे हम त्र को त और र करके बनाएंगे। तो ये हो जाएगा पुत्री। जैसे कि ईमानदारी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये है म, ये न, अब यहाँ पे ई का स्वर, फिर ये माँ, तो ये हो जाएगा ई, ये माँ और ये न। अब ये हो गया आधे तक व्यंजन के न के, तो ये हो जाएगा ईमानदार। अब यहाँ पे डैश निकाल देंगे तो ये हो जाएगा ईमानदारी। तो अभी तक हम शब्द के अंत में लगा रहे थे दार धार त्र को, और ये चाप आरंभ में भी आता है, लेकिन जब आरंभ में आता है तो केवल त्र या त्रि को सूचित करता है। मात्राएं व्यंजन के पहले या बाद में रखी जाती है और इस चाप के बाद में पढ़ी जाती है। जैसे कि त्र से बनने वाले शब्द त्रिकाल लिखना है तो यहाँ पे ये चाप बनाएंगे पहले, फिर क व्यंजन कर देंगे और ये नीचे आने वाला ल कर देंगे, तो ये हो जाएगा त्रि, ये का और ये नीचे आने वाला ल। जैसे कि त्रिपुरारी लिखना है तो ये चाप बनाएंगे पहले, ये प, ये हो जाएगा त्रि, फिर ये प और ये र और ये री, तो ये हो जाएगा त्रि, फिर पु। अब प के लिए यहाँ पे स्वर तीसरे स्थान के बदले र के पहले तीसरे स्थान में लगा देने से ये हो जाएगा त्रि, ये पु और ये रा और ये री। जैसे कि त्रिशूल लिखना है तो ये सवृत्त में ये हो जाएगा त्रि, ये श और नीचे आने वाला ल, स के बाद में स्वर, ये हो जाएगा त्रि, ये सु और ये ल। अब देखिए किसी किसी शब्द में ये चाप सरल रेखा में न के आंकड़े की तरफ भी लगाया जाता है, तो केवल उसमें ही दार धार के पहले न भी पढ़ा जाता है और उसके डैश को बढ़ा देने से उसमें ई का मात्रा जुड़ जाता है। जैसे कि दुकान लिखना है हमें तो ये हो गया दु, ये का और ये न का आंकड़ा। अब यहाँ पे अगर हमको दुकानदार लिखना है तो यहाँ पर ही हम न आंकड़े की तरफ ये चाप को बनाएंगे, तो ये हो जाएगा दुकानदार। और अगर दुकानदारी लिखना है तो ये द, ये क, न का आंकड़ा, फिर ये दार का चाप, यहाँ पे डैश निकाल देंगे तो ये हो जाएगा दुकानदारी। तो ये था दार धार त्र का चाप। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप। बुक में इसका और अभ्यास दिया हुआ है, आप खुद से बना के ऐसा शब्द और यह बुक से देख के इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।